क्या गया लोकसभा सीट में यादव, मुस्लिम, मांझी तीनों एक साथ मिलकर के आरजेडी के साथ जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी अपनी मांझी जाति के वोटरों को अपने ओर कर पाएंगे? क्या मुस्लिम जो है महागठबंधन पर भरोसा करेंगे? क्या मांझी जो वोटर है, जो मतदाता हैं, वह नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे या मांझी जो एनडीए के तरफ हैं या एनडीए को सपोर्ट करेंगे? क्या लालू यादव का यादव वोटर जो है आरजेडी को सपोर्ट करेंगे या जेडीयू को सपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी दोनों जो हैं गठबंधन के साथ हैं, आरजेडी जेडीयू, तो इस पर सवाल खड़ा होता है क्या जो यादव जी का, जो लालू प्रसाद यादव जी का MY समीकरण होता है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण, क्या जेडीयू के साथ जब लालू प्रसाद यादव हैं तब क्या यह दोनों जाति महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे? क्या लवकुश समीकरण नीतीश कुमार का जो है वह आरजेडी के साथ जाएगी? फिलहाल देखने वाली बात यह भी रहेगी कि गया लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन की तरफ से और कौन चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के तरफ से, यानी कि एनडीए के तरफ से। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टी जो है, राजनीतिक गलियारों में जो है, राजनीतिक की बाजार जो है वो गर्म हो गया है। सभी पार्टी लगातार जो है अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं। आज जिस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आज जिस लोकसभा क्षेत्र की हम आपके साथ परिक्रमा करेंगे और हम आपको बताएंगे वह लोकसभा क्षेत्र है गया। दरअसल गया लोकसभा क्षेत्र में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है? 2024 के लोकसभा चुनाव में गया का कैंडिडेट कौन होगा? फिलहाल वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में जेडीयू के वहां सांसद हैं विजय कुमार मांझी, जो कि जेडीयू के सांसद हैं। जब 2019 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन में थे, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़े थे। तब जाकर गया लोकसभा क्षेत्र से विजय कुमार मांझी जो हैं वो सांसद बने थे। विजय कुमार मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को चुनाव हराया था। यानी कि कहने का यह मतलब है कि विजय कुमार मांझी भी खड़ा थे और जीतन राम मांझी भी खड़ा थे। दोनों मांझी जाति से ही आता है, तो दोनों में टकराव भी अच्छा खासा देखा गया। हालांकि उस समय जो है 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में हम पार्टी के जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, वह गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि हार गए थे, यहां से जीते थे विजय कुमार मांझी। गया लोकसभा सीट से विजय कुमार ने जो जीत हासिल किए थे 1,52,426 वोट से जीत हासिल किए थे। अगर वोट की बात करें तो 2019 की जो रणनीति था लोकसभा चुनाव का, जेडीयू और बीजेपी जो था दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। इनके कैंडिडेट थे विजय कुमार मांझी, जिन्हें वोट मिले थे 4,67,007 वोट मिले थे गया लोकसभा क्षेत्र में। अर्थात जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 48.79% होता है। वहीं हम के टिकट पर थे जीतन राम मांझी, जिन्हें वोट मिले थे 3,14,581 वोट मिले थे। अर्थात जब आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 32.86% होता है। मतलब कि साफ है कि उन दोनों के बीच जो वोट का अंतर है 1,52,426 वोटों का जो है अंतर है। वहीं नोटा की बात करें तो 30,030 वोट नोटा के में गिरे थे। अर्थात कहा जाए तो कोई भी कैंडिडेट इन्हें पसंद नहीं था इन मतदाताओं को। लेकिन 19 की जो बात है, जेडीयू बीजेपी गठबंधन के साथ थे, यह चुनावी समीकरण थे। लेकिन वर्तमान की जो चुनावी समीकरण है, 2024 की जो लोकसभा का चुनावी परिकरण है, वह बिल्कुल बदल चुका है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि बिहार में खास करके जेडीयू और आरजेडी जो है दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इतिहास में पहली बार, इससे कभी भी पहले नहीं हुआ था, क्योंकि 2014 में आरजेडी जेडीयू बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। इतिहास में कहा जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो सवाल यह भी है कि क्या यह महागठबंधन इंडिया पार्टी जो है मोदी जी के रथ को रोक पाएंगे? सवाल यह भी है।
आखिरकार कितने सीटों पर बीजेपी यहां से चुनाव जीत पाएंगे, कितने सीटों पर महागठबंधन बिहार से चुनाव जीतकर जा सकते हैं। हम आपको 2014 का भी आंकड़ा बताएंगे कि 2014 के आंकड़े में क्या हुआ था। 2014 की लोकसभा की आंकड़ा काफी खासम खास है, क्योंकि 2014 में मोदी जी का लहर चल रहा था और उस लहर में देखा जाए तो आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी, बीजेपी और एलजेपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इस आंकड़े से यह पता चल जाएगा कि 2024 में क्या हो सकता है। हालांकि 2024 की जो चुनावी रणनीति है वह बिल्कुल अलग है। अगर हम 2014 की बात करें तो गया लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट यहां से जीते थे, जिनका नाम है हरि मांझी। हरि मांझी के यहां से वोट मिले थे 3,26,230 वोट मिले थे हरि मांझी को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। टोटल परसेंटेज में देखा जाएगा तो 40% होता है। आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़े थे रामजी मांझी, इन्हें वोट मिले थे 2,10,726 वोट मिले थे, अर्थात जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 26% होता है। वहीं जेडीयू का जो कैंडिडेट थे जीतन राम मांझी थे कैंडिडेट, इन्हें वोट मिले थे 1,31,828 वोट मिले थे, अर्थात कहा जाए तो 16% वोट मिले थे। हालांकि 2014 के लोकसभा में जीतन राम मांझी यहां से चुनाव लड़े थे। जीतन राम मांझी अभी एनडीए का हिस्सा है, उस समय हम पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन बात यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर आरजेडी और जेडीयू दोनों के वोट बैंक को जोड़ देते हैं तो टोटल 42% वोट जो है, अगर कुछ नहीं भी करता है तो आरजेडी और जेडीयू का, तो टोटल 42% वोट जो है गया लोकसभा में महागठबंधन के पास जाएगा। लेकिन बीजेपी को आप कम मत आंकिए, क्योंकि बीजेपी के पास 40% वोट है 2014 के लोकसभा चुनाव में। और अभी वर्तमान की जो हालात जो है कि मांझी जी, जीतन राम मांझी वो एनडीए का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं गिरिया जीरा होने के बावजूद भी मांझी जी को फायदा होगा। अगर आरजेडी और जेडीयू दोनों वोट बैंक दोनों मिलकर लड़ते हैं तो 42% होगा, तो यानी से सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी से 2% आगे निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होगा कि हम के पार्टी जीतन राम मांझी क्या गया के चुनावी रण क्षेत्र को बदल पाएंगे, क्या जो मांझी जो वोट करते हैं महागठबंधन को, क्या उसको अपने तरफ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी तो किन्हें टिकट देगी। जहां तक कि हम सबों को पता है कि अगर यह गया लोकसभा सीट अगर मांझी जी के खाते में जाते हैं तो मांझी जी किसी और को चुनाव लड़वाने वाले नहीं हैं। मांझी जी अपने खुद के बेटे संतोष मांझी जी को गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि खुद मांझी जी गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो अलग सी बात है कि मांझी जी हार गए थे। तो 2024 में तो यह बात तय है कि अगर मांझी जी के पास 1 या 2 सीट भी आता है तो वो पहला उनका जो सीट होगा वो गया लोकसभा सीट होंगे। 2024 में गया लोकसभा से आरजेडी के पास ये टिकट जाएगा। आखिरकार महागठबंधन किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। क्या गया लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू चुनाव लड़ेगी, क्या गया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव लड़ती है। काफी दिलचस्प बात है कि यहां से क्या हो सकता है, महागठबंधन की तरफ से कौन चुनाव लड़ सकते हैं। क्या वर्तमान में जेडीयू के वहां सांसद हैं विजय मांझी, क्या फिर से चाहेगी महागठबंधन कि उन्हीं को टिकट दे, फिर से जीत का वो कह सकते हैं कि दोबारा जीत हासिल कर सके। यह भी हो सकता है, क्योंकि यहां से देखा जाए तो गया लोकसभा से आरजेडी भी जीतते रहे हैं, जेडीयू भी जीतते रहे, लेकिन बीजेपी बहुत यहां से कम जीते हैं, यह बात भी है। आखिरकार आपको अगर पूरा परिक्रमा समझना होगा गया लोकसभा सीट का, गया लोकसभा क्षेत्र का, तो आप कतई विधानसभा को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा का परचम ही लोकसभा में उठता है। आखिरकार गया लोकसभा की विधानसभा सीटें क्या कर रही है। गया लोकसभा क्षेत्र में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें की है कि शेरघाटी, जहां के मंजू अग्रवाल जो आरजेडी के विधायक हैं, बाराचट्टी से ज्योति देवी जो कि हम के कैंडिडेट हैं, बोधगया से कुमार सर्वजीत जो कि आरजेडी के विधायक हैं, गया टाउन से प्रेम कुमार जो कि बीजेपी के विधायक हैं, बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं, विरारगंज से वीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो दोनों को अगर तुलना करते हैं तो दोनों का पाला बराबर है।
अगर 3 वहां पर एनडीए पार्टी का है तो 3 इंडिया पार्टी का भी वहां पर कह सकते हैं कि विधायक हैं। यहां से पता चल रहा है कि दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने वाला है, एक कड़ा टक्कर होने वाला है दोनों के बीच, एनडीए और इंडिया पार्टी के बीच गया लोकसभा सीट से। लेकिन कहीं ना कहीं मांझी जी, जीतन राम मांझी जी जो हैं वह गया लोकसभा की चुनावी रणनीति को बखूबी जानते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का ये गिरिया जिला है और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी। तो क्या यहां से एनडीए को जीत दिला पाएंगे जीतन राम मांझी, यह भी देखने वाली बात होगा। हालांकि यहां से सबसे बड़ी बात यह होगा कि यह गया लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी, आरजेडी के खाते में, जेडीयू के खाते में, या बीजेपी की तरफ से किसके खाते में जाएगी, क्या एलजेपी के खाते में गया लोकसभा सीट जाएगी, क्या यहां से हम पार्टी के कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब बिहार में चुनाव हो और बिहार में जाति ना हो, जातिवाद ना हो, तो बिहार में चुनाव हो ही नहीं सकता है। अभी तो जनगणना भी हुआ है, सबसे ज्यादा आपको भी पता है कि किन की वोटरों की संख्या ज्यादा है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो गया लोकसभा सीट से यादव जाति की संख्या सबसे अत्यधिक है, उसके बाद मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद मांझी जी की वोटर की सबसे संख्या अधिक है, उसके बाद राजपूत आते हैं, भूमियार आते हैं, वैसी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से पिछले 5 चुनाव को देखा जाए तो ना यहां से कोई यादव के सांसद बन पाए हैं, ना यहां से कोई मुस्लिम सांसद बन पाए हैं, ना यहां से कोई राजपूत के सांसद बन पाए हैं, ना यहां से कोई भूमियार की सांसद बन पाए हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि 5 चुनाव से मांझी ही जाति के यहां से लोग जो हैं चुनाव जीत रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी यहां पे एनडीए के लिए काफी बड़ा रोल अदा कर सकता है अगर जीतन राम मांझी को टिकट मिलता है। लेकिन यहां पे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस को कम आंकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक बिहार की कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी यह तीनों पार्टी कहलाती है। तो ऐसे में दिलचस्प रखना होगा, दिलचस्प बात होगा कि गया लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीत सकते हैं। फिलहाल इस पर आप क्या अपना राय विचार रखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।